मित्रों नमस्कार। आज बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कर्म के 3 सिद्धांतों को लेकर। श्री कृष्ण ने कर्म को लेकर 3 बातें कही है। पहली बात कर्म, दूसरी बात अकर्म और तीसरी बात विकर्म। जो व्यक्ति इन तीनों को समझ लेता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब कृष्ण परमात्मा किसे कहते हैं? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं परमात्मा को लेकर कि मैं गायों में कामधेनु हूँ, मैं हाथियों में हैरावत हूँ, मैं आनंद में परम आनंद हूँ, मैं मानव में श्रेष्ठ मानव हूँ, मैं आत्मा में परमात्मा हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे कि मैं सिर्फ मानव में श्रेष्ठ मानव हूँ। श्री कृष्ण हर जगह है। उस परमात्मा का एक नाम ही कृष्ण है। उस परमात्मा का एक नाम राम है। आप जो नाम देना चाहें वो नाम है उस परमात्मा का। अब यहाँ कृष्ण ये कुछ चीज़ों के माध्यम से ये बता रहे हैं कि मैं आप जो चीज़ जानते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हूँ। जैसे कह रहे हैं कि मैं गायों में कामधेनु हूँ, मतलब अगर गाय है तो गायों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कह रहे हैं यहाँ हाथियों में भी सर्वश्रेष्ठ हाथी हैरावत को माना जाता है, तो कह रहे हैं कि हाथियों में मैं हैरावत हूँ। मानव की बात कर रहे हैं तो मानव में श्रेष्ठ मानव हूँ। वहीं आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा में मैं जो आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति है परम आत्मा हूँ। और आनंद की बात करते हैं, आनंद की भी जो श्रेष्ठ स्थिति है मैं परमानंद हूँ। तो उस परम स्थिति का नाम है परमात्मा। अब इसको प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने कर्म, अकर्म और विकर्म की बात कह रहे हैं। अब हम मानव के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म इन तीनों स्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। कर्म क्या है? कर्म को लेके कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान कर्म करता है, कर्म आपको तीनों स्थितियों में करनी है, पर करने के प्रति जो भाव है, ठीक, उसका खेल है। मेन चीज़ आप अपने भावों को समझ लिए, भावों का परिवर्तन कर लिए, ठीक है, आप मानव से श्रेष्ठ मानव बन जाएंगे। पहली बात है कर्म। इंसान कर्म करता है और कर्म करने के पीछे अगर उसका मैं का भाव है कि मैं करता हूँ, अगर मैं करता हूँ कहा तो वो सिर्फ उसका सामान्य कर्म है, सामान्य कर्म है। और अगर जब तक मैं का भाव रहेगा तब तक आप अकर्म में नहीं बढ़ सकते। हम मैं कहते हैं, ये मैं है क्या? आपको लगता है कि मैं ये मेरा जीवन है, मैं ये मेरा शरीर है। आप सोच कर देखें कि आप हैं क्या? क्या आप ये शरीर है? आप पैदा हुए तो स्थितियाँ आपने निर्मित किया? नहीं। आप बड़े हो रहे हो तो आपका ये हाथ है, पैर है, क्या आप इसको बढ़ा रहे हो? आपका जवाब है नहीं। क्या आपके ये बाल हैं? क्या आप ये बालों को बढ़ा रहे हो? नहीं। आप ये श्वास ले रहे हो? नहीं। ये आँखें हैं, क्या आप अपने मन से आँखें देख पा रहे हो? अपने मन से आँखें बना पा रहे हो? नहीं। आपका आँख अगर ख़राब हो जाए, ज्योति चली जाएगी, क्या खुद से देख लोगे? नहीं। तो जब ये सब कुछ हमारा नहीं है, बस थोड़ा बहुत हम ज्ञान को एकत्रित कर लिए हैं,
यहाँ तक कि सांस भी हम ले रहे हैं वो भी हमारा नहीं है। तो हम अपने आप को सोचते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, जो ये है वो सब परमात्मा का है। तो जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, जब तक हम मैं को नहीं समझेंगे, तब तक हम कर्म को सोचेंगे कि कर्म मैं ही कर रहा हूँ। तो जब तक आपके अंदर ये भाव है कि मैं कर रहा हूँ, कोई भी काम ले लो आप, तो वो स्थिति है कर्म की स्थिति, सामान्य कर्म की स्थिति। तो ये पहली स्थिति है जब आप कर्म को समझ जाए कि मैं कर रहा हूँ या मैं मेरे से हो रहा है, ठीक। तो ये स्थिति है कर्म की स्थिति। अब दूसरी बात है अकर्म की स्थिति। जब व्यक्ति मैं कर रहा हूँ से ऊपर उठेगा तो वो अकर्म की स्थिति है। आपको कर्म करना है, इधर भी अकर्म मतलब कि आप कर्म करो, पर आपके अंदर ये भाव रहे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा है वो परमात्मा, मैं तो एक कठपुतली हूँ, वो मेरे से करा रहा है। जब ये पूरा शरीर उसी ने दिया है, फिर मैं कौन होता हूँ कि मैं कर सकता हूँ? वो जो भी कर रहा हूँ मैं, करा रहा है परमात्मा। जब आप अपने कर्म को इस भाव से करेंगे कि मैं करने वाला नहीं हूँ, करा रहा है परमात्मा, जो करा रहा है वो करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, मेरे से करवा रहा है। जब इस भाव से आप अपना कर्म करेंगे तब उसे कहेंगे अकर्म। अकर्म की स्थिति को मलुकदास के एक दोहे से समझते हैं। मलुकदास जी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसको आपने सुना होगा। आलसियों ने इसकी व्याख्या गलत ढंग से की और हम उसी को जानते आए हैं। यहाँ पर मलुकदास कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से अजगर कोई चाकरी नहीं करता, पंछी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करता, ठीक, इसके बाद भी परमात्मा उनको देने वाला है, राम उनको देने वाला है। पर आप देखेंगे कि अजगर और पंछी कोई मैं के भाव से काम नहीं करते, वो अपने स्वभाव का काम करते हैं। स्वभाव का काम करते हैं, उनको परमात्मा देता है, उनका भोजन उनको देता है, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको देता है, वो खुश रहते हैं, हर पल में आनंद रहते हैं। इसी तरह से हमें भी अपने स्वभाव का काम करना है। इस स्वभाव के लिए, इस स्वभाव के काम के लिए श्री कृष्ण अकर्म की बात करते हैं। कुछ जगह पर इसी को अनासक्ति कहते हैं। तो जब आप काम तो करेंगे, पर ये सोच के काम करेंगे कि जो कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है, आप इस भाव से काम करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे आप में सकारात्मक परिवर्तन होने लगेगा। आप कर्म से उठ के अकर्म की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आपके अंदर आनंद की प्रगाढ़ता होने लगेगी। वहीं तीसरी बात है विकर्म की। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप विकर्म की स्थिति में पहुंच जाते हो तब मेरे पास पहुंच जाते हो। मैं जो काम करता हूं विकर्म से करता हूं। अब विकर्म की स्थिति क्या है? आप देखेंगे कि हमारे शरीर की बात करें, हम श्वास लेते हैं, क्या हम खुद से ले रहे हैं? नहीं, खुद से हो रहा है। हम खाना खाए तो पाचन क्रिया क्या हम कर रहे हैं? नहीं, खुद ब खुद हो रहा है। हमारे शरीर में रक्त का बनना, उसके शरीर में संचार होना, क्या हम कर रहे हैं? हमारा शरीर है तो हमें लगेगा हम कर रहे हैं, पर नहीं, वो कर रहा है। एक बीज है, वो मिट्टी में गया, उसके बाद क्या वो वहीं रहता है? नहीं, उसमें
एक करिश्माई परिवर्तन होता है। एक बीज से वृक्ष बनता है। वृक्ष पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर आप देखेंगे कि उस पौधे में बहुत सुंदर पुष्प निकलते हैं, फिर फल निकलता है। क्या ये कैसे हो रहा है? ये जो स्थितियाँ है विकर्म की स्थिति है। जब इस स्थिति में परमात्मा काम करता है, जब आपकी स्थिति भी विकर्म की स्थिति पर पहुंच जाए, जब आपको भी इसका भाव हट जाए कि वो कर रहा है, जब चीज़ें होने लगे, तब आप विकर्म की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आप श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाएंगे। आप कामधेनु की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आप हैरावत की स्थिति में पहुंच जाएंगे। परमात्मा की स्थिति में पहुंच जाएंगे। परमानंद की स्थिति में पहुंच जाएंगे। श्रेष्ठ मानव की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हर व्यक्ति परमात्मा की ओर जाना चाहता है, खुश रहना चाहता है, जो भी करता है खुश रहने के लिए, पर जीवन के वो मूलभूत सिद्धांतों को नहीं समझ पाता, तो जिंदगी भर उलझा रहता है, संसार में ही उलझा रहता है, परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो पाता। आप भी कर्म, अकर्म, विकर्म की गहराइयों को समझें, उस पर काम करना स्टार्ट करें, उस पर प्रयोग करना स्टार्ट करें। आप भी उस परम स्थिति को पहुंच पाएंगे। आपका जीवन सार्थक हो पाएगा। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ। आपके अंदर बैठे परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।